से आगे कर दिया है प्रभु ने कि जीव भगवान नजदीक है फिर भी पहचान नहीं पाता है। देखो भैया, कुंती बुआ भगवान की स्तुति गाकर मना रही है। भगवान ने मचल कर कहा, बुआ अब मुझे भगवान मान दिया तो भक्त भगवान से कुछ न कुछ मांगता है, मांग लो, आपको क्या चाहिए। प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री दीपनगर मंदिर समिति रजिस्टर्ड एवं श्री दीपनगर महिला सभा रजिस्टर्ड की ओर से स्थानीय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दीपनगर में श्री मधुर कृष्ण स्वामी श्री रजनीशानंद जी श्री वृंदावन धाम बालों के मुखारबिंद से सुनाई जा रही श्रीमद् भगवत कथा रूपी महायज्ञ में भाग लेने की अपील करते हुए श्रीमती ऋचा गुप्ता ने कृष्ण भक्तों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए कहा कि हर वर्ष की तरह से स्वामी के मुखारबिंद से ज्ञान गंगा का प्रवाह सुनने को मिल रहा है, जिससे इसमें पधारने वाले सैकड़ों भक्तगण लाभान्वित हो रहे हैं। कथा में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। दया का उल्टा शब्द बनता है याद, इससे भगवान स्वयं अपने भक्तों को याद करने लगते हैं। स्वामी जी ने कहा कि भगवान ने हमें मेहनत करने के बाद जो भी हमें दिया है उसी में खुशी से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। आज इस कथा समारोह में श्री कृष्ण भक्तों के पैर थिरकते रहे। आज के इस कथा समारोह में दीपनगर सिविल लाइन के प्रधान श्री अमन जैन, सर्वश्री अशोक गुप्ता, लेखराज अरोड़ा, सरोज मारवा, रचना ढींगरा, पूनम भसीन, आशीष सिंगला, अरुण भट्टी, सुमन वर्मा, काउंसलर के.आर. सीकरी, ऋचा गुप्ता सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। लुधियाना से कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ राजेश कुमार की जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए रिपोर्ट। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ दीपनगर मंदिर में भागवत कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। ये आयोजन जो है दीपनगर मंदिर महिला समिति ने मिलकर किया है और यहाँ पे भगवत कथा जो चल रही है वहाँ उसको वृंदावन से महाराज जी आए हैं। तो मैं ये सबसे विनती करती हूँ कि सबको इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो गंगा बह रही है हम सबको उसमें अपने को स्थापित करना चाहिए। ये कहते हैं कि कितने हमारे पूर्व जन्मों के जो हमने जो कर्म किए होते अच्छे बुरे जो भी है उस सबको जो कहते हैं ना काटने के लिए हमें भगवत कथा सुननी ही चाहिए। क्योंकि ये सुनने से जैसे कहते हैं हम लोग कितने पैसे खर्च करते हैं कोई डिस्को में जाके, कोई पब्स में जाके, लेकिन जाके हमें घर आके इतनी थकावट हो जाती है ना, और अगला दिन भी हमारा बिल्कुल ऐसा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो असली आनंद है ना, हमारा इसमें कोई पैसा लगेगा, सिर्फ हमने अपना टाइम देना और हम देखेंगे कि कितना हमारे जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को सुने और सबको बोलूंगी मैं कि ये कथा सुने और इसका श्रवण जरूर करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय गौ श्री राधा रमनो विजय के। मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि यहाँ पे आके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले साल भी ये कथा हुई थी और तब भी बहुत बहुत हम सब ने आनंद लिया था और इस साल भी हम सब पे अति कृपा भगवान की हो रही है। सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आए और कथा का श्रवण करें। ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है, हम हमारे जीवन में कितने सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमें सिवाय कथा के अन्य कहीं नहीं मिल सकता है। जीवन जीना एक कला है और कथा के माध्यम से ही वो कला हमारे जीवन में आती है। महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से हम सबको अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रहे हैं और आप सबसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि जरूर यहाँ पे आए और अपने जीवन को सार्थक करें। थैंक यू सो मच। जय गौ श्री राधा रमन।